आज का हमारा यह वीडियो विद्यापति पदावली पद संख्या 254 पर केंद्रित है। विद्यापति जी ने इस पद में जिस तरह से जीवन की वास्तविकता, जीवन की वस्तु स्थिति और जीवन का जो अंत होता है कितना नीरस और भयावह होता है, उस ओर इन्होंने इस पद में वर्णन किया है। विद्यापति के इस पद को पढ़ते हुए लगता है जैसे कि यह उनके अंतिम समय का या कह सकते हैं वृद्धावस्था का यह पद है। इसमें कवि ने इस जीवन की निस्सारता, इस जीवन के जो सगे संबंधी हैं उसके जो संपर्क होते हैं, उसके साथ रहते हुए जो अनुभूति होती है या उनसे जो सुख की प्राप्ति होती है, उस ओर उन्होंने बहुत ही मार्मिक रूप में वर्णन किया है। कवि कहते हैं, तातल सैकत बाड़ी बिंदु सम सुत मित रमणि समाजे, तो ही विसरी मन नाही ताहि समर्पल, अब तुझ होब कौन काजे। कहते हैं, तातल सैकत बाड़ी बिंदु सम सुत मित रमणि समाजे। इस समाज में सुत अर्थात बेटा, मित अर्थात मित्र, रमणी अर्थात पत्नी, समाज, बेटा, मित्र, पत्नी और समाज जो भी हैं यहाँ रिलेशन वाले, संबंध वाले, वे सब के सब तातल सैकत बाड़ी बिंदु सम, वे सभी के सभी, सैकत अर्थात बालू, तातल मतलब तप्त, गर्म। कहते हैं वे सभी के सभी जो संबंध वाले हैं, उनका जो सुख है बस वे गर्म बालू पर पानी के बूंद के तरह से ही हैं, जो क्षणिक आनंद देकर तुरंत ही लुप्त हो जाते हैं। अर्थात यह जो जीवन है यह बहुत ही कह सकते हैं कि कष्टकर है, और इस जीवन में जो हमारे संबंध के लोग हैं उससे जो आनंद मिलना चाहिए या जो आनंद मिलता है वह परम आनंद नहीं है। परम आनंद तो उस परमात्मा को याद करने में है जिसको कि हमने अब तक नहीं किया है। ये जो हमारे पुत्र हैं, मित्र हैं, पत्नी हैं, समाज के लोग हैं, इनसे जो सुख मिलता है वह क्षणिक सुख है, ठीक उसी गर्म बालू पर पड़े हुए एक बूंद की तरह जो क्षणिक आता है और चला जाता है। अस्थायी शांति और सुख और आनंद तो ईश्वर की भक्ति में है। तो ही विसरी मन ताहि समर्पल, अब मैंने तुमको विसार कर, हे परमात्मा, हे परम पुरुष, मैंने तुम्हें विसार दिया। संपूर्ण जीवन में मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया, तुम्हें भूल गया, मेरा मन कभी भी तुम्हारी ओर नहीं गया। ताहि समर्पल, मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन, अब तक का जीवन अपने पुत्र, पत्नी, मित्र और पूरे समाज के लिए समर्पित कर दिया था। अब मुझ होब कौन काजे, अब इस अवस्था में, इस चतुर्थपन में मुझसे कौन सा काम होगा, मैं क्या कर पाऊंगा। अब तो उतनी शक्ति भी नहीं है, उतना बल भी नहीं है हमारे अंदर कि मैं तुम्हारी भक्ति कर पाऊं। माधव हम परिणाम निराशा, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, मैं अपनी इस जिंदगी के परिणाम को सोच सोच कर निराश हो जाता हूं, इसलिए कि मैंने संपूर्ण जीवन में जो मुझे करना चाहिए था, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए थी, आपकी भक्ति करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की, और जिसके लिए मैंने किया वह तो क्षणिक आनंद वाला था, क्षणिक आनंद प्रदान करने वाला था। आगे कवि कहते हैं, तो है जग तारन दीन दयामय, अतय तोहर विश्वासा। हे परमात्मा, हे माधव श्री कृष्ण, आप जगतारण हैं, जग का कल्याण करने वाले हैं, दीन पर दया करने वाले हैं, आप दयामय हैं। अतः तोहर विश्वासा, इतना मुझे विश्वास है, आप ही ऐसे हैं परम पुरुष जो हमारे इस जो बीता हुआ जो समय है, जो हमारी अब तक की बीती हुई जिंदगी है, और जो कुछ भी मैंने किया है उसको भूलकर आप मुझे अपनी शरण में लेंगे। आप जगतारण हैं, आप दयामय हैं, आप निश्चित तौर पर आप मुझ पर दया करेंगे, इतना मुझे विश्वास है आप पर।
आगे कवि कहते हैं, आध जन्म हम नींद गोड़ायलु, जरा शीशु कत दिन गेला। कवि कह रहे हैं आधा जन्म तो मैंने सोने में गंवा दिया, आधा जन्म मैंने सो के बर्बाद कर लिया, और जो आधी जिंदगी बची उसमें जरा अर्थात बुढ़ापा, शिशु मतलब बचपन, जो आधी जिंदगी बची उसमें बहुत सा समय तो हमारी बचपन अवस्था में गुजर गया, ज्ञान ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। शेष जो और जिंदगी का आधे में जो हिस्सा जिंदगी का है वह बहुत सारा समय बुढ़ापे में मेरा निकल गया। कत दिन गेला, बहुत सारा दिन उसी में बीत गया, आधा सोने में, आधे का जो आधा है वह बचपन में, और इस वृद्धावस्था में सबका सब निपट गया। निधुवन रमन संग रसे मातलु, तो ही भजन कौन बेला। शेष जो युवावस्था बची, बुढ़ापा और बचपन में तो मैंने कुछ किया नहीं, आपको याद किया नहीं, और जो युवावस्था थी हमारी, युवावस्था के समय मैंने तो रंग रैलियों में मनाया, बहुत रंग रैलियां की हैं मैंने। निधुवन रमन रंग रसे मातलु, रमणियों के साथ, नायिकाओं के साथ, पत्नी के साथ रंग रैलियां मनाई है हमने। तो ही भजन कौन बेला, अब समय कहाँ बचा इसके बीच। आधा जन्म सोने में, आधे जन्म में, अधिकांश समय बचपन में यूं ही बीत गया, उसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वह बुढ़ापे में बीत गया, और जो जवानी थी उसमें भी मैंने रंगरेलियां ही मनाई हैं। अब बताइए कि मैं आपका भजन किस बेला में करता, या मैंने आपका भजन कभी किया ही नहीं, समय बचा ही नहीं आपके भजन के लिए। इसीलिए मुझे पश्चाताप है, हे माधव, मैं अपने इस कर्मों के परिणाम को सोच सोच कर निराश हो जाता हूं। आगे कवि कहते हैं, कत चतुरानन मरि मरि जाओत, न तू आदि अवसाना। ऐसे भी मैं कैसे समझ पाता, कितना जान पाता आपको। कितने ही चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी आए और गए, मर मर के चले गए, लेकिन किसी ने आपके आदि और अवसान का पता नहीं कर पाया। आप अनंत हैं, अगोचर हैं, आपके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। जब ब्रह्मा जी को पता नहीं चला, सैकड़ों ब्रह्मा, हजारों की संख्या में ब्रह्मा जी आए और गए, आपके आदि और अवसान का कोई खोज खबर वो नहीं ले पाए, तो फिर मैं उनके सामने क्या था, कुछ भी नहीं। तो ही जन्म पुण्य तो ही समावत, सागर लहरी समाना। हे परमपिता, हे माधव, हकीकत तो यह है जिंदगी की कि सभी जीव तो ही जन्म पुण्य तो ही समावत, समस्त जीव, इस संसार के जो समस्त जीव हैं, समस्त प्राणी हैं, वे आप ही से जन्म लेते हैं और आप ही में समा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि समुद्र की लहरें समुद्र में उठती हैं और पुनः उसी समुद्र में समा जाती हैं, ठीक उसी तरह यह संसार जो है, इस संसार के जो जीव हैं सभी आप ही से उत्पन्न लेते हैं, आप ही में समा जाते हैं, ठीक उसी सागर के लहर के समान। आगे कवि कहते हैं, भनई विद्यापति शेष समय समन भय, तू अबिनु गति नहीं आड़ा। हे परमात्मा, हे परमपिता, हे माधव, शेष जो समय बचा है हमारा, जो इसमें जो कुछ भी समय बचा है हमारा, इसमें जो भय है, जिस भय से मैं ग्रसित हूं, जो भय मुझे खाए जा रहा है, इस भय से आप ही मुक्ति दिला सकते हैं। तू अबिनु गति नहीं आड़ा, आपके बिना मेरी जिंदगी की कोई गति नहीं होगी, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। केवल आप ही मेरे इस निरर्थक जीवन को उद्धार कर सकते हैं, इस निरर्थक जीवन को एक आधार दे सकते हैं। अंत में कवि कहते हैं, आदि अनादिक नाथ कहा ओसी, भव तारन भार तुहारा। हे परमपिता, आप ही आदि अनादि नाथ कहलाते हैं, आदि अनंत हैं आप, देवों के देव हैं आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे परमपिता, भव तारन भार तुहारा, इस संसार से मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, अब इसको आप ही देखेंगे, इस पर आप ही निर्णय लेंगे। यह भार आप ही पर है कि मेरी जिंदगी का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि मैंने आजीवन जो कुछ भी किया वह मैंने आपके सामने रख दिया है। बचपन गंवा दिया खेलने में, बुढ़ापे में सब कुछ खत्म हो चुका था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, और जवानी मैंने रंगरेलियों में खत्म कर दिया।
और जिसके लिए मैंने आजीवन किया, चाहे वह पत्नी हो, मित्र हो, समाज हो, पत्नी हो, सबके लिए मैंने सब कुछ किया। और उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया वह तो मात्र गर्म बालू पर एक बूंद पानी की तरह से था। इसलिए हे माधव, जो वास्तविक चीज थी, जो मुझे जीवन में करना चाहिए था, आपकी भक्ति करनी चाहिए थी, मैंने किया नहीं है। इसलिए हे माधव, आप ही पर भरोसा है, आप ही पर विश्वास है कि आप ही मेरे इस जीवन को तार सकते हैं, मुझे मोक्ष दे सकते हैं। इसलिए हे परमपिता, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। इस तरह हम देखते हैं कि विद्यापति जी ने इस पद में भगवान श्री कृष्ण से, माधव से अपने उद्धार की कामना की है। हर इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, उल्टा सीधा जो भी होता है करता है, लेकिन जब अंत समय आता है तब उसे लगता है कि शायद मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था। ईश्वर ने जिस लिए मुझे भेजा वह मैंने कुछ नहीं किया, और जिसके लिए किया उससे तो कुछ मिला ही नहीं। तब पश्चाताप होता है, अफसोस होता है, और इस अफसोस के समय अब उसके पास समय नहीं बचता कि वह कुछ कर पाता जो उसको करना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में हर इंसान पश्चाताप ही करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पद में विद्यापति जी ने पूरी तरह से अपने आप को श्री कृष्ण की चरणों में समर्पित करते हुए उनसे विनती की है, उनसे निवेदन की है। तो इस तरह यह पद यही समाप्त होता है। और यदि यह पद आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।